दोस्तों आज हम इस मोबाइल की डिस्प्ले को चेंज करने वाले हैं। ये रेडमी कंपनी का है। इसके डिस्प्ले को फोल्डर या कॉम्बो कहा जाता है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। डिस्प्ले पूरी तरीके से टूट चुकी है। सबसे पहले हम मोबाइल को खोलते हैं। मोबाइल को खोलने के लिए ओपनर या फिर आपके पास कोई स्पेशल टूल होना चाहिए, नहीं है तो आप हाथ से भी खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप खोल लीजिएगा। पहली प्रोसेस में थोड़ा ध्यान से खोलना। अगर आपके मोबाइल के पीछे को फिंगरप्रिंट है या फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है तो उसको आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके पीछे पत्ता रहता है। अगर आप एकाएक इसको खींचोगे इसके बैक पैनल को तो फिंगरप्रिंट का पत्ता कट सकता है। आप में से कई लोगों के साथ शुरुआती टाइम पे हुआ होगा, फिंगरप्रिंट का पत्ता कट चुका होगा। जिस जिसके साथ ये हुआ हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस जिससे फिंगरप्रिंट का पत्ता कटा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पर इस तरीके से आपने ओपन करके यहाँ पर आपको 2 स्क्रू मिल जाएंगे। किसी किसी में स्क्रू नहीं होते, किसी किसी में सिर्फ प्लग होता है, तो उसको आप निकाल सकते हैं, या कनेक्टर होता है उसको आप निकाल सकते हैं। अगर आपके साथ में स्क्रू हो तो उसको निकाल के उसको डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसके पत्ते को चेक करना है। जो डिस्प्ले का पत्ता है वो कहाँ से कनेक्टेड है वो चेक करना है। किसी में नीचे साइड से कनेक्ट रहता है, किसी में ऊपर से कनेक्ट रहता है, और किसी में बैटरी के नीचे से जाता है और किसी में बैटरी के ऊपर से होता है। तो यहाँ पर इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ये मेन पत्ता कनेक्टेड है। इसमें कई टाइप के डिस्प्ले आती हैं, डिस्प्ले कनेक्टर से आते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से आप वेरीफाई करके ही देख लेना। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया है, इसके बाद हम इस पत्ते को डिस्कनेक्ट करेंगे। और ये मोबाइल हल्का सा बैंड भी हुआ है, इसको हम बाद में सीधा कर लेंगे किसी प्लेन सरफेस में रखकर। अब यहाँ पर हमें वैसे लगता है कि बैटरी खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका नीचे साइड को लग रहा है कि डिस्प्ले का पत्ता होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐसे आ गए हैं जिसमें डबल पत्ता होता है। मेन पत्ता उसी से डिस्प्ले के लिए कनेक्ट होता है और उसी से नीचे सेक्शन के लिए वहीं से पत्ता जाता है, यानी कि एक ही पत्ते से यहाँ पर 2 आपको पत्ते मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें अलग है सिस्टम। किसी किसी में ऐसा देखने के लिए मिलता है, एमआई के कुछ डिवाइस में, या सैमसंग में भी ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर टूटी वाली डिस्प्ले या टूटे वाले फोल्डर को आपने बाहर निकाल लेना है। अगर आप इसको सही सलामत निकालना चाहते हैं तो आप किसी हॉट गन या फिर आप किसी सेपरेटर के ऊपर रख के इसको हीट करके खोल सकते हैं, या ग्लू रिमूवर की हेल्प से खोल सकते हैं। वैसे टूटा है तो आप इसको वैसे भी निकाल लीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी जगह पे हम बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे। तो आज मैं यूज कर रहा हूँ इस वाले फोल्डर को, इस कंपनी के फोल्डर को, या इस कंपनी के कॉम्बो को। बिग बॉस कंपनी का है, बिग डब्ल्यू बॉस सीरीज कंपनी का है। भाई इसकी क्वालिटी टॉप क्वालिटी है। इसकी इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी तक इसमें कोई भी शिकायत देखने के लिए नहीं मिली। सबसे पहले तो ये पेस्टिंग वारंटी देते हैं। अगर आपका फ़ोल्डर किसी कंडीशन में फ्यूज हो जाता है कस्टमर के पास में, तो उसको आप पेस्टिंग वारंटी के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो बाहर इसके जो ग्लास की मोटाई है, या ग्लास की आप मजबूती की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। और तीसरा, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़बरदस्त है। इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से इसी कंपनी का यूज कर रहा हूँ। बाकी आपको कौन सी कंपनी बेस्ट लगती है फ़ोल्डर मैन्युफैक्चर में या डिस्प्ले मैन्युफैक्चर में, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, इस जगह पर सेंसर होता है, तो सेंसर के ऊपर जब हम नए फ़ोल्डर को उठाएंगे तो सेंसर के ऊपर ग्लू कभी मत डालना। काफ़ी बार काफ़ी लोग सेंसर के ऊपर ग्लू डालते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ढकने की वजह से ऊपर डू नॉट इस तरीके से कुछ वार्निंग लिखी हुई आती, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, तो वार्निंग लिखी हुई आती, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को आप मत ढकिएगा। अब यहाँ पर हम ग्लू पूरा लगा चुके हैं, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऊपर जो रिंगर का ग्रिल मिल रहा है ना, वो आप ज़रूर लगाएं। काफ़ी लोग उसको छोड़ देते हैं और कैमरा के ग्रबर को भी छोड़ देते हैं, तो वो 2 चीज़ें मत छोड़िएगा, वरना यहाँ पर बहुत भद्दा लगता है। आप लोगों ने कभी मोबाइल रिपेयर, अगर आप एज ए कस्टमर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताना, आपने कभी मोबाइल रिपेयर करवाया, और किस किस के कैमरे में तब से डस्ट वगैरह रहती है, और किस किस के रिंगर के ऊपर का ग्रिल लगाना काफ़ी आपके मोबाइल में क्या भूल गए, बताना ज़रूर। काफ़ी लोग नहीं लगाते हैं, काफ़ी लोग भूल जाते हैं, काफ़ी लोग जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं से डस्ट कैमरा के
शीशे में फँस जाती। तो वो चीज़ बुद्धि होती है, जब आप रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ध्यान देके और मेहनत से ये काम करें, तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। कस्टमर भी आपको पैसा दे रहा है, तो आपको भी अच्छा काम करके देना चाहिए। तो यहाँ पर इसको चिपकने के लिए छोड़ दिया था और सारे स्क्रू भी लग चुके हैं फ़िलहाल। और मैकेनिक कंपनी का अगर आप पेस्ट यूज़ करें तो बेटर रहेगा। फ़िलहाल अभी तो मैं रिलाइफ का यूज़ कर रहा हूँ, बट अब मैं मैकेनिक का लेके आ गया हूँ, उसका भी मैं आपको दिखा दूँगा। परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट के पत्ते को लगा लेंगे और जो हमने इसके ऊपर ये कवर हटाया था उसको भी हमने लगा लेना है। चलिए लगाता हूँ। अब इसके बाद हमने बैक पैनल को या इसके बैक कवर को लगा लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए, तो चलिए ये फाइनली लग ही चुका है। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया पूरा प्रोसेस का, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें टूल से रिलेटेड या फिर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। और हाँ, आपके अगर आप मैकेनिक हैं और आप कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोल्डर या कॉम्बो, बताना ज़रूर। तो चलिए इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली ये ऑन हो चुका है और इसकी जो क्वालिटी है ना, बिल्कुल ओरिजिनल से मिलती-जुलती है। ओरिजिनल तो नहीं कहूँगा ओरिजिनल, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आता है, बट उससे मिलती-जुलती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लें।